अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी, बहुत क्विक और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले न्यूटेला थंब कुकीज़। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम बटर, जो कि होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। इसमें हम ऐड करेंगे 30 ग्राम कैस्टर शुगर और 20 ग्राम हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल ना हो तो आप 50 ग्राम कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट की जितनी भी आपकी चीज़ें हों, जिसमें केक्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ब्राउन शुगर जो है उसके फ्लेवर को इन्हांस करती है, इसलिए ब्राउन शुगर ज़रूर डालनी चाहिए। अब शुगर को और मक्खन को हम इतना बीट करेंगे कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए, और जब हम इसको हाथ से टच करें तो आपको फ़ील होगा कि ये लाइट और फ्लफ़ी है और शुगर जो है हमारे मक्खन के साथ कंबाइन हो चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा जो शुगर और मक्खन का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा देखने में भी फ्लफ़ी लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 एग योक्स, और जो एग वाइट्स हैं उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। एग योक्स डाल के इसको फिर हम 5 से 10 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये कंबाइन हो जाए। जब तक ये अच्छे से कंबाइन नहीं होंगे उस वक्त तक आपके बिस्किट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें, आपका एग, मक्खन और शुगर आपस में कंबाइन हो गई है। जब भी बीटिंग करें साथ साथ आप स्पैचुला से अपने बाउल को क्लीन करते रहें ताकि अगर साइड पे कोई चीज़ मिक्स होने से रह गई है तो वो भी मिक्स हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें 20 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो हमारे जो बिस्किट्स हैं उसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगा। आप इसमें किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने साइड्स को लाजमी स्क्रैप्स करना है। इसको बहुत अच्छे से आपने बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। ये देखिए, मेरा जो मिक्सचर है वो बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर मैं यहाँ पे 30 ग्राम ऐड कर रही हूँ। मेरा जो चॉकलेट पाउडर है वो नेचुरल है। नेचुरल चॉकलेट पाउडर का कलर थोड़ा लाइट होता है, इसलिए मुझे 30 ग्राम ऐड करना पड़ा है। लेकिन अगर आप डच प्रोसेस चॉकलेट पाउडर ऐड कर रहे हैं तो आपने वो 20 ग्राम ऐड करना है, या फिर अगर आपका जो चॉकलेट पाउडर है उसका कलर डार्क है तो भी 20 ग्राम आपने चॉकलेट पाउडर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 20 ग्राम। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है आपके बिस्किट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इन 2 ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल के थोड़ा सा आप हल्के हाथ से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना ऑल पर्पस फ्लावर को, फिर हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आके आपने इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, जितनी हल्के हाथ से आप मिक्स कर सकते हैं आपने मिक्स करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, और अब इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। अगर आपने अपने बिस्किट्स को इस स्टेज पे आके बीट किया तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे जब बेक होंगे। कभी भी बिस्किट्स को आपने ओवर मिक्स नहीं करना, और ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के आपने बीटर से मिक्स नहीं करना। अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बनाऊंगी, क्योंकि ये 1 बाइट बिस्किट्स बनेंगे, इसलिए इसके छोटे छोटे से बॉल बना के इसको फिर मैं प्रिपेयर करूंगी। छोटे छोटे बॉल बना के मैं इसको रख रही हूँ साइड पे, और इसको फिर राउंड करके और फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि किस तरह इसको बनाना है आपने। ये 1 बाइट साइज़ जो है हमारे बिस्किट्स बनते हैं। तकरीबन जो है हमारे एक बाउल का जो वज़न है वो 6 ग्राम से 8 ग्राम तक होगा। बट आपने देखना है कि सारे जो बिस्किट्स हैं उनका वज़न सेम होना चाहिए। मैंने जो बिस्किट्स बनाए हैं उनका वज़न बेक होने से पहले 7 ग्राम था। 6 से 8 ग्राम का जो है बिस्किट्स ये होता है, बहुत मिनी साइज़ का होता है। अब ये हमारी जो एग वाइट्स थी जो हमने स्टार्ट में अपने बिस्किट्स में ऐड नहीं की थी, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमने छोटे छोटे से बाउल बनाए हैं अपने मिक्सचर के, उसको हम इसमें डिप करेंगे और इसको हम कोट करेंगे किसी भी नट से। मैंने यहाँ पे मूंगफली को, जो रोस्टेड मूंगफली होती है, उसके चंक्स बना लिए छोटे छोटे से, यानी कि उसको मैंने किसी भी आप हैमर से या किसी भी आप चीज़ से थोड़ा सा ना इसको क्रश कर लें, और इसको आपने अपने बिस्किट पे कोट करना है। और सेंटर में अपने थंब से जो है ना, थंब से या फिंगर से आपने
छोटा सा जो है ना एक होल सा बना लेना है, क्योंकि हमने इसको न्यूटेला से फिल करना है। ये हमारे न्यूटेला कुकीज़ हैं। इसी तरह ही आपने जो है अपने सारे बिस्किट्स जो हैं वो तैयार कर लेने। इसको हम तकरीबन 30 से 1 आवर तक जो है फ्रीज़र में रखेंगे। इतना आपका जो बिस्किट है वो बेक होने से पहले थोड़ा हार्ड होना चाहिए। मैं आपको इसको बता भी देती हूँ। ये देखें, जब हम इसको आपस में मारें तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड हो गई। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब ये इन बिस्किट्स को हम बेक करेंगे 150 से 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में जो है आपके बिस्किट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इसको आपने कूलिंग रैक पे रखना है और इसके बाद हम इसमें फिल करेंगे न्यूटेला। सेंटर में मैं न्यूटेला फिल कर रही हूँ। न्यूटेला अगर आपकी लिक्विड फॉर्म में ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसको माइक्रोवेव करें तो आपकी जो न्यूटेला है वो मेल्ट हो जाएगी। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाले ये बिस्किट्स हैं। आप इसको बना के 1 मंथ तक एयर टाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, हाई टीज़ में बनाएं। बहुत ही बेहतरीन और इजी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी एक्साइटिंग और न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।